चलेगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका। एक बार आवाज चेक कर लीजिएगा बच्चों, आवाज क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। मेन ग्रुप हम टॉपिक लेके चल रहे थे, इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाइएगा बच्चों, दैट इज मेन ग्रुप केमिस्ट्री। जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाइएगा, जल्दी से। वॉइस चेक कर लीजिएगा बच्चों, वॉइस क्लियर है? एक बार वॉइस चेक कर लीजिएगा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, वॉइस ठीक है भाई? अमरिंदर, प्रमोद, सही है। वॉइस बता दो बच्चों, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ये बताओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार यार आवाज चेक करके बता दो, वॉइस सर क्लियर है बिल्कुल? वॉइस तो कट नहीं रही है, जल्दी से बता दो एक बार। यार वॉइस चेक करके बता दो, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, चेक करके बता दो मेरे को। वॉइस में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ, जल्दी से। चलिएगा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं बच्चों। अनअकैडमी पे आप सबका स्वागत है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो मेन ग्रुप हम पढ़ रहे थे, आगे लेके चलते हैं। चलिएगा यार, अपनी सेहत का बच्चों ध्यान रखो। कोविड-19 के अंदर दौरान, सही है ना? और एक यार अपने पास ना ऑक्सीमीटर जरूरी, अपने पास ऑक्सीमीटर रखो, क्योंकि ज्यादातर दिक्कत ये हो रही है जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है उनको ज्यादा समस्या हो रही है। सही है, फीवर और ये बहुत सारे सिम्टम्स कोविड-19 के चल ही रहे हैं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना, अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई करते रहो अच्छे से बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट मी। अनअकैडमी पे आपको बहुत सारी डाउट क्लासेस चलती है। अगर आप अनअकैडमी पे जाएंगे तो मेरा प्रोफाइल जय भगवान के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे सेशन वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। और कोड आपको यूज करना है बच्चों, जेबी लाइट है। क्या कोड यूज करना है? जेबी लाइट है, सही है। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपने कवर कर लिया होगा यार, बहुत सारी बातें आपने सीखी थी। चलो उसी के आगे हम चलते हैं, ध्यान दीजिए। एक बात और देखो बच्चों, आगे दो चार चीजें इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में रहने वाली हैं, आराम से समझना। और मेन ग्रुप केमिस्ट्री हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, थोड़ा समझना, ये आपका मेन ग्रुप केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर, मेन ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। लेक्चर नंबर 7 है, सही है। सर हम बात कर रहे थे ब्रिज बॉन्डिंग, सही है। ब्रिज बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को आगे लेके चले, सही है। तो चलिएगा एक एग्जांपल, इसी के साथ मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूँ। और वो आपका एग्जांपल जो है वो आपका है ध्यान दीजिएगा। प्रमोद यार ऐसे सवाल यहाँ मत पूछो प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। लेक्चर नंबर 7, सही है। चलो आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो मेरा टारगेट है, देखो समझना, जो हमारा मेन काम है, एक और एग्जांपल में शुरुआत करता हूँ। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। देखो बच्चों, अगर हमसे BeH2 की बात करते हैं, तो जो BeH2 की आप बात करोगे तो सर BeH2 हमारा ऐसे हम बनाएंगे, अगर मोनोमेरिक फॉर्म होगी तो सर ऐसे बनाएंगे। मोनोमेरिक फॉर्म है, 180 डिग्री है सर, sp2 हाइब्रिडाइज, सॉरी sp हाइब्रिडाइज में रहेगा। ठीक है, अगली बात खास क्या है यार, ये ना इसका ट्राइमर एग्जिस्ट करता है। अगर पूछा जाए आपसे, BeH2 का ट्राइमर एग्जिस्ट करता है। और यार ये ट्राइमर कैसे एग्जिस्ट करेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे। बेरिलियम, और भाई ये आपके पास हो गया बेरिलियम, ऐसे 3 बेरिलियम आपके पास अरेंज होंगे। और इनके प्लेन की भी अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, मान लो ये 2 हाइड्रोजन मैंने ऐसे लगाए हैं, यहाँ पे फिर 2 हाइड्रोजन हमारे पास डिफरेंट प्लेन में चले जाए, ठीक है, ये हमारे पास बने। और यहाँ पे फिर हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन अलग प्लेन में चले जाएंगे। कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। के बाद अगर नेक्स्ट में करूंगा तो फिर से ये हमारे पास, या ये हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट करता है बच्चों। ये स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट करता है ट्राइमर की फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, ध्यान दीजिएगा, आपसे सबसे बढ़िया सवाल पता है क्या पूछेगा इस एग्जांपल से रिलेटेड? इससे ये करेगा, बताओ हमारे पास ये ट्राइमर है,
ये ट्राइमर है, ध्यान दीजिए। आपसे ये कह देगा कि इसमें बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखो कल हमने BeCl2 का केस पढ़ा था यार, BeCl2 का केस पढ़ा था, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो यहाँ पे किसी भी बेरिलियम की अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन की बात करेगा ना, तो फिर हमें एनवायरमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, sp क्या कंसीडर करना पड़ेगा, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है ना। और ये आपको हर कहीं मिलेगा, रेफरेंस इसका ग्रीनवुड है। जितनी भी ब्रिज बॉन्डिंग के मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे ग्रीनवुड के, सही है। तो आपसे मेनली यहाँ पे बॉन्डिंग की बात कर सकता है, सही है, ध्यान रखना है, सही है। मान लो पेपर में आपसे ये कह देता है इसमें बताओ कितने हाइड्रोजन ब्रिज है, तो हाइड्रोजन के कितने ब्रिज है बताओ, ऐसे पूछ लेता आपसे सवाल, हाइड्रोजन के ब्रिज कितने एग्जिस्ट करेंगे। तो भाई साहब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी सर यहाँ पे हमारे पास जो ब्रीजिंग हाइड्रोजन है, ब्रीजिंग हाइड्रोजन जो है सर वो हो गया हमारे पास 4। और अगर टर्मिनल हाइड्रोजन की बात की जाए तो बच्चों टर्मिनल हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, टर्मिनल हाइड्रोजन भी कितने हैं, 4, सही है। तो ब्रीजिंग हाइड्रोजन 4 हो गए और टर्मिनल हाइड्रोजन भी कितने हैं, 4, सही है। इंपोर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना, सही है। आगे अब देखो एक और खास बात देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सुनना एक बार, ध्यान देना, समझना एक बार। अगर मैं बात करूं ग्रुप की ब्रीजिंग में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, यहाँ से भी यार एक इंपॉर्टेंट बात नोट करना। एल्यूमिनियम के केस में आपके पास ब्रीजिंग में जाने का ऑर्डर सबसे बेटर किसका होता है, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ Al, और यहाँ पे मान लीजिएगा हमारे पास यार ये कोई ग्रुप है Y6, ये हमारे पास कोई भी ग्रुप है, सही है। तो जो Y ग्रुप में अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज आ जाता है, तो फिर हमारे पास ब्रीजिंग में कौन जाएगा। तो यार जो ब्रीजिंग टेंडेंसी होती है ना, टेंडेंसी, ध्यान देना, ब्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप ऑफ किसी भी ग्रुप की ब्रीजिंग टेंडेंसी क्या होगी, उसमें सबसे आगे हमारे पास आता है बच्चों दैट इज Br2 माइनस। देखो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके पास आएगा हैलाइड का नंबर, इसके बाद किसका नंबर आएगा, हैलाइड। अभी मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, हर स्ट्रक्चर से हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे आपसे, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बच्चों आता है H माइनस का नंबर, इसके बाद हमारे पास बन जाता है ब्रीजिंग टेंडेंसी में पीएच, और जो एल्काइल ग्रुप होगा वो सबसे बाद में है। ये ग्रुप की मैं केवल आपको ब्रीजिंग टेंडेंसी बता रहा हूँ। जब भी आप ब्रीजिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में आपको मेंशन करके देगा, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मान लो हमें ये मेंशन करके दे दिया AlCH3 है और H2 है, बताओ भाई साहब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सर हमें पता है जो ब्रीजिंग टेंडेंसी है, जो ब्रीजिंग टेंडेंसी है वो हमारे पास किसकी ज्यादा है, बताओ भाई साहब ब्रीज में जाने की। ये वाला ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यार, ये वाला ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सही है ना। देखो यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो उसमें ध्यान रखना है हमारे पास। सर यहाँ पे अगर हम देखें ना तो यहाँ पे सर जी तो ब्रीजिंग जाने की टेंडेंसी जो है वो सर हाइड्रोजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CH3। ये हमारे पास बनेगा CH3 आपके कहाँ अटैच होंगे, टर्मिनल पे जाएंगे चारों के चारों CH, सही है। ऐसे हमें ध्यान रखना है, सही है। और बच्चों इसके बारे में हमने सारी बातें पढ़ी थी यार, आपने पढ़ा था सर। इसमें अगर मैं बात करूं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करूं सर 16 थे, देखो 4 4 8 4 दिया 12 4 जोड़ 16। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करें, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 1 2 3, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमारे पास कितने हो गए बताओ बच्चों। सर ये हमारे पास 2 हो गए। और खास बात ये है सर ये भी sp3 है और ये s है और ये sp, सर ये हमारे पास कल हमने पढ़ा था कौन सा बॉन्ड बनता है, सही बनाना बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, बनाना, सही है। तो यहाँ ब्रीजिंग टेंडेंसी आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है, सही है। आप देखो ऐसे ही, चलो ये तो आपने बना दिया, ये ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं, ध्यान दीजिएगा लीजिएगा, जो ब्रीजिंग टेंडेंसी का जो ऑर्डर है, ब्रीजिंग टेंडेंसी देखो फिर से देखो, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको याद रखना, सही है।
लीजिएगा एक सवाल और मैं बनाता हूँ। मान लो हमारे पास ये मेंशन करके दे दिया ए, कोई भी आपको एग्जांपल देते आपको फॉलो यही करवाना है। ध्यान देना बच्चों, फॉलो आपको यही करवाना है जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। ये फोर है और भाई यहाँ पे हमने दे दिया PR2 का ट्वाइस, ये हमारे पास है। अब मान लो इसमें आपसे पूछ ले, इसमें सारी सारी चीजें पूछ ले। मान लो PR2 की जगह मैं लिख देता हूँ, ये भी हमारे पास हो गया CS3 का ट्वाइस, ये हमारे पास है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ बताओ इसके अंदर आप लोगों को बताना है दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे, थ्री सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे, फोर सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे। फोर सेंटर थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे। यार जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बनाओ बच्चों और तीनों चीजों का मुझे जवाब बताओ। और ये बात और बताओगे आप, क्या यहाँ पे बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। जल्दी से स्ट्रक्चर बना के देखो अपनी नोटबुक के अंदर, जल्दी से अपनी नोटबुक में स्ट्रक्चर बनाओ और काउंट करके देखो और बिल्कुल सही जवाब देना है भाई, जवाब बिल्कुल सही देना है। बिल्कुल ठीक है, तबीयत ठीक है आप, ठीक है। जल्दी से बता दो यहाँ पे आपके पास जितनी बातें मैंने आपसे पूछी है वो सारी की सारी बातें बता दो। सबसे पहले दो सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के देखो कितने होंगे। जल्दी से कैलकुलेट करोगे तभी तो बात बनेगी, कैलकुलेट करके देखो, स्ट्रक्चर बना के देखो। सर इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो सर मुझे पता है ये एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम। सर PR3 ग्रुप की ज्यादा टेंडेंसी है ब्रीजिंग में जाने की, लो जी ये बना दिया PS3, क्या हमारे पास ब्रीजिंग में जाएगा सर PS3 और यहाँ पे हमारे पास लगे हुए हैं क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये हमारे पास बना। जल्दी से बना दीजिएगा भाई क्या बना। जल्दबाजी नहीं करनी है बच्चों, जल्दबाजी नहीं करनी, मैं कह रहा हूँ आराम से आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, जल्दबाजी करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं बताया। आप बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो आप गलती क्या कर रहे हो, प्लीज बोर्ड में देखो यार, बोर्ड में देखो यार। सबसे पहले दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो सर दो सेंटर देखो, एक तो ये हो गया, एक दो तीन चार, सही है, पांच छह और तीन इसके बने हुए हैं, तीन इसके बने हुए हैं, तीन और तीन छह, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो गए। और यार ये चार भी तो काउंट होंगे ना यार, ये भी तो काउंट होंगे, एक दो तीन चार, कल ही तो बताया था ना यार, कल नहीं समझाया, कल नहीं समझाएगा एग्जाम्पल देके, Al2Cl6 में नहीं समझाया आपको मैंने। यार यहाँ पे देखो एक तो वन वन शेयरिंग से बना हुआ है दोनों के, और दो इलेक्ट्रॉन इसने इसकी तरफ डोनेट कर दिए यार, कल भी बताया था। अगर कोई भी हमारे पास लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप आएगा, जब भी हमारे पास थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, यार उसको भी आपको दो सेंटर दो में वो काउंट होगा, काउंट होंगे यार। तो टोटल कितने आएंगे, टोटल कितने आएंगे भाई, टोटल कितने आएंगे, टोटल कितने आएंगे 24। बच्चा कमेंट कर रहा है 24 होंगे, सब 20 20 लगे हुए हैं, 20 नहीं होंगे मेरे भाई, 24 24 24 24 24 होंगे भाई।
समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ भाई साहब। जल्दी से बता दीजिएगा। 24 काउंट हुए या नहीं हुए, जल्दी से बताओ। हाँ, अगर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करें सर, नहीं, ये हमारा 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो गए भाई साहब यहाँ पे सर, 2 हो गए, 2 2 2। ये और ये, तो ये तो कितने हो गए, 2। ये हमारे पास क्या है, 0। और वैसे भी यार बच्चों, कल भी आपको समझाया था, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये sp3 है, ये भी sp3 होगा, और ये भी आपके पास क्या है, sp3 है। तो यही हमारे पास केस बनेगा ना। यहाँ पे पास ओवरऑल क्या बन जाएगा, बताओ जल्दी से बताओ क्या बन जाएगा। सर जी हमारे पास बनाना बॉन्ड 0 होंगे, क्योंकि बनाना बॉन्ड के लिए सर जी sp3 और बीच में s का आना जरूरी है। क्लियर है नहीं क्लियर, बताओ भाई। 24 नंबर क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। 24 नंबर क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ मेरे को। हाँ यार, नंबर में गलती नहीं करनी बच्चों, नंबर में गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, नंबर में गलती नहीं करनी। करोगे, जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर है। अगर किसी को ना समझ आया हो तो भाई साहब आप बता सकते हो मेरे को, सर जी ये बात मुझे समझ नहीं आई, ये बात मुझे समझ नहीं आई। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, लीजिए समझना। चलो एक और मान लो मैं आपसे कह देता हूँ, बताइएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। Al2H2PH4, ये आपको बना के दे, मान लीजिए यार पेपर में आपको ऐसे ना इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे आपको 4 ऑप्शन बना के दे, ठीक है ना, ऐसे आपको 4 ऑप्शन बना के दे देगा और आपसे कह देगा बताइएगा सही स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बच्चों आप भी बस बना के देख सकते हो इसका सही स्ट्रक्चर क्या बनेगा। मैं 4 ऑप्शन बना देता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको बताइए क्या कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, एक बार देख लीजिएगा। मैं 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ, एच बी एच 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 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया भाई एच 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 हो गए पूरे, बी एच ऐसे आपको स्ट्रक्चर बना के दे दें। केमिकल बॉन्डिंग के लाइव टेस्ट में मैंने एक एग्जांपल करवाया था वही गिटर का, एक स्ट्रक्चर बनवाया था आपको, वो आपका आयोडीन और बोरोन का एक कॉम्प्लेक्स, एक मॉलिक्यूल था, याद भी आ गया होगा काफी बच्चों को। तो पीएच 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 सारे सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। और क्या बनाओगे बताओ, क्या बनाओगे। सर सबसे पहले हमें पता है सर ब्रीजिंग में क्या जाएगा, सर जी ब्रीजिंग में हाइड्रोजन जाएगा, ब्रीजिंग में कौन जाएंगे, हाइड्रोजन जाएंगे। तो देखो दोनों हाइड्रोजन ब्रीजिंग में यहीं पे है, सही है, पीएच ब्रीजिंग में नहीं जाएगा। तो कैसे भी आपको बना के दे सकता है, सवाल कैसे भी पूछ सकता है बच्चों, सही है। यार ब्रीजिंग वाला ऑर्डर बच्चों आपको याद रखना होगा, सही है। चलिएगा बच्चों, मैं आपको देखो जो मेन ग्रुप में आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों चीजें साथ लेके हुए चल रहा हूँ, सही है ना। और आपको कॉन्सेप्ट ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर हर टाइप के स्ट्रक्चर आपके बन जाए, ठीक है। चलिएगा एक और सवाल मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन के साथ ही मेन मोटिव है मेरा, मैं धीरे धीरे आपको समझाता रहूँ। अगर मैं रिएक्शन एक साथ पढ़ाने लग गया ना मेन ग्रुप कंपाउंड की, तो फिर आपको बोरिंग काम लगने लगेगा, सही है। तो धीरे धीरे हम रिएक्शन भी पढ़ते हुए चलेंगे और ये वाले स्ट्रक्चर्स भी सीखते हुए चलेंगे, सही है। कॉन्सेप्ट, हाँ जो भी चीज पढ़ाऊंगा यार उसका कॉन्सेप्ट जरूर मैं पहले बता। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना। जल्दी से बताओ भाई, हमें B2H6 के बारे में खास बात पढ़ी थी,
ध्यान दीजिएगा, खास बात क्या थी आप लोग बताओ, आप लोग बताओगे। B2H6 में एक खास बात सर हमने ये पढ़ी थी, यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, बताओ जल्दी से बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन से बॉन्ड की ज्यादा थी, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ। B2H6 में कौन से बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे? मोनिका ठाकुर ने भी कैलकुलेट कर दिया, हाँ कैलकुलेट कर लेना भाई, कैलकुलेट कर लेना, इतना नहीं पूछेगा लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो, सही है ना, कैलकुलेट कर सकते हो, सही है। चलिएगा जल्दी से बताओ मेरे को B2H6 के अंदर हाउ बच्चों एक काम और भी आपको करना पड़ेगा, मोनिका उसमें एक काम और भी काउंट करना पड़ेगा, जो पाई बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक पाई बॉन्ड बना हुआ है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो भी काउंट आपको करना पड़ेगा, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही होगा। हाँ सर जी, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या था सर हमारे पास ब्रीजिंग वालों की, इसकी ब्रीजिंग, जो ब्रीजिंग बॉन्ड थे, ध्यान दीजिएगा, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी एज कंपेयर टू टर्मिनल। बताओ भाई साहब, एम ओके, ये बात पढ़ी थी हमने, अब देखो ये हमें पता कैसे चला, ये हमें पता कैसे चला, कैसे पता चला हमें, चलो अब देखते हैं। एक्चुअली जब हम रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन समझना, सबसे पहली बात यार हमने क्या किया, B2H6 को मिथाइलेशन करवा के देखा, मिथाइलेशन में हमने इसको ट्रीट करवाया किसके साथ, CH3Cl के साथ, और बच्चों जब ऐसा करते हैं ना तो हमारे पास हुआ क्या, देखो बना रहा हूं यहाँ पे, देखो बना क्या, या जो ब्रीदिंग वाले हाइड्रोजन थे ना ये ऐसे ही बैठे रहे, और एक CH3 ग्रुप आपका हाइड्रोजन की जगह टर्मिनल पे चला गया, ये स्ट्रक्चर आपका ऑब्जर्व हुआ। फिर हमने क्या किया, चलो और आगे बढ़ते हैं, फिर क्या किया गया, B2H6 में 2 CH3Cl ग्रुप के साथ ट्रीट करवाया, फिर पता चला जो हमें केस मिल रहा है उसमें भी ब्रीज बॉन्ड के साथ कुछ भी नहीं हुआ, ब्रीज बॉन्ड के साथ कुछ भी नहीं हुआ, 2 CH3 टर्मिनल पे चले गए, ये हुआ। नेक्स्ट फिर क्या किया गया, फिर क्या किया गया, फिर क्या किया गया, लीजिएगा B2H6 को फिर से 3 के साथ ट्रीट करवाया गया, 3 के साथ ट्रीट करवाया गया, तो भी सर इसमें कमाल क्या हुआ, सर इसमें भी हमारे पास यही रहा, बोरोन, यानी कि जो ब्रीज हाइड्रोजन है उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे बच्चों, यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है ऐसा क्योंकि जो ब्रीज बॉन्डिंग है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है यहाँ पे ब्रीज बॉन्डिंग, सही है, ये बन गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 4 भी ले आए ना हम, 4 ले आए, 4 ले आए, CH3 हम एक और ले आए, ध्यान दीजिएगा, 4 ले आए ये, उसमें भी हमारे पास क्या बना, बोरोन, बोरोन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये, और यहाँ पे CH3 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 CH3, ये हमारे पास बना, ये हमारे पास बना, ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, देखो अब देखो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है सर जो ब्रीद बॉन्डिंग है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है यहाँ पे, और ये हमने चेक किया, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये सब क्या है, ये प्रूफ ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रीद बॉन्डिंग, यहाँ पे जो ब्रीद बॉन्डिंग हो रही है ना वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। उसके बाद कमाल क्या हो गया, कमाल ये हो गया जब हम यहाँ पे B2H6 के साथ 5 CH3Cl लेके आए, रिएक्शन ही नहीं हुई। अगर हम 6 CH3Cl ले आए तो ये तो होगा ही नहीं, बना ही नहीं, बना ही नहीं, बना ही नहीं। तो क्या कंक्लूजन निकल के आया, क्या कंक्लूजन निकल के आया बच्चों, क्या कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि हमारे पास जब मिथाइलेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, मिथाइलेशन के दौरान यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा कौन सी रिएक्शन होगी या फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, इन रिएक्शंस का आपसे प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना HCl एलिमिनेट हो जाएगा, HCl मान 3 लेके आए हो तो 3 HCl निकल जाएंगे, 2 लेके 4 लेके आए हो तो 4 HCl निकल जाएंगे, समझा नहीं समझे, बोलो भाई, कर लोगे, समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ मेरे को, समझा नहीं समझे, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, सही है, समझ गए। चलेगा, अब मैं एक सवाल बहुत बढ़िया यहाँ से जनरेट करता हूँ आपके लिए,
ध्यान से बताओगे, आप लोग ही बताओगे, आप लोग ही बताओगे जल्दी से मेरे को। हाँ ये बताओ, सवाल देखो बच्चों, which of the following, which of the following, या फिर अरे which of the following not dimerize, इनमें से कौन डाइमराइज नहीं करता है? मान लो आपको लिख के दे दे, PS3 लिख के दे दे, CS3 लिख के दे दे, HCS3 लिख के दे दे, फोर्थ ECS3 का 2I थ्राइस लिख के बताओ कौन डाइमराइज नहीं करेगा? यहाँ आपसे कह दे इनमें से कौन सी स्पीसीज डाइमराइज नहीं करेगी, बताओ। अगर ये भी कह सकता है बताओ इनमें से यहाँ किसमें ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होगी, ये भी कह सकता है। समझ गए? हाँ ये डाइमराइज नहीं करेगा, अगर ये डाइमराइज करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, PS326, और ये हमारा बन ही नहीं रहा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझा नहीं समझे? तो बच्चों ये भी ध्यान रखना, कर लोगे जल्दी से बताओ मेरे को, कर लोगे? बहुत बढ़िया। उसके बाद जल्दी से मान लो इसमें अगर किसी, चलो एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, बस ये एग्जांपल और करके बता दो जल्दी से मुझे। भाई बोरोन है, बोरोन है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, और ये CH3 लगे हुए हैं। आप बच्चों कोई गलती नहीं करेगा, सबका आंसर सही आना चाहिए। मुझे सारी चीजें बताओ यहाँ पे। सबसे पहले दो सेंटर्ड, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे, सारी की सारी चीजें सही बताओगे। सेंटर्ड, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे, सही है। दूसरी बात आप बताओगे मुझे बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड कितने होंगे, बनाना बॉन्ड कितने होंगे। नंबर 4, यहाँ पे फोर सेंटर, थ्री सेंटर्ड, थ्री सेंटर्ड, थ्री सेंटर्ड, दो चार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे, सारी की सारी बातें बताओ। और फिफ्थ आपका फोर सेंटर्ड, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे। पांचों के पांचों चीजें आप बताइएगा जल्दी से, और सही कमेंट करेंगे। यार इतने एग्जाम्पल करवा दिए बच्चों, जल्दी से जल्दी बताओ, सही कमेंट करोगे आप लोग। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बता दीजिएगा भाई। चलिए मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड, वेरी मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। क्या होगा देखो, अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, चार में से दो सेंटर हो गए, और 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 12 और 4 16, बिल्कुल सही बताया भाई साहब। पहले वाले में कितने आएंगे, 16 आएंगे।
और सर यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये तो हमारे पास क्या हो रहा है सर जी, ये हमारे पास क्या है sp3 sp3, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा बताओ जल्दी से भाई, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो गए, दो। और अगर सर एस हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा, sp3 एस हो गया तो बनाना बॉन्ड भी कितने हो गए, दो हो गए। सर थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन का तो कोई नाम निशान ही नहीं है। फोर सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सर जीरो, ये तो है ही नहीं यहाँ पे। 16 22 00 चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। सही, आगे बढ़ते हैं। अगली बात सुना भाई साहब, वेरी 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 बच्चों, अब तो रिएक्शन में आपको समझाने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे, यहाँ से एग्जाम में सवाल आ चुका है बच्चों, अब जो बात बताने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सुनो भाई, इस टॉपिक में अब जो हम पढ़ने वाले हैं या वो हम पढ़ेंगे, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, दैट इज क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ B2H6, क्लीवेज ऑफ B2H6, ध्यान दीजिए। जो B2H6 है इसका क्लीवेज कैसे कैसे हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे अगर B2H6 का हम क्लीवेज करें, ध्यान दीजिएगा, समझना, ऐसे बना देता हूँ, ये हमारी तरफ है हाइड्रोजन, ये हमारी तरफ है, और ये ऐसे है, ये हमारे पास ऐसे है, ऐसे है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, दो तरीके से क्लीवेज होगा। एक तो पहला केस जो होगा हमारा, वो होगा इसका सिमेट्रिक क्लीवेज, ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिक क्लीवेज कैसे होगा, तो सर सिमेट्रिक क्लीवेज के लिए तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा, सर इसको दो में तोड़ दें यार। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, तो भाई ये हाइड्रोजन हमारा चला जाए, तो ये BH3 में टूट जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, ये हमारा होगा सिमेट्रिक क्लीवेज, सिमेट्रिक क्लीवेज, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और दूसरा एसिमेट्रिक क्लीवेज, ये कैसे टूटेगा, तो उसमें हम क्या करते हैं यार, दोनों हाइड्रोजन जो है ना, दोनों हाइड्रोजन वो हम एक के हिस्से दे देते हैं। अगर मैं यहां से तोड़ू ना, ये हमारे पास बन जाएगा एसिमेट्रिक क्लीवेज। दो तरीके के क्लीवेज है, ध्यान दीजिएगा। और खास बात ये है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है आने वाले ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। तो पहले तो देखो आपके पास सिमेट्रिक क्लीवेज में क्या होगा, आप बताओ सिमेट्रिक क्लीवेज में क्या बनेगा, जल्दी से बताओ भाई, सिमेट्रिक क्लीवेज में क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। सर सिमेट्रिक क्लीवेज में यहाँ पे एक ही चीज हमारे पास जनरेट होगी, और वो हमारे पास जनरेट होगी BH3, एक ही स्पीसीज हमारे पास जनरेट होगी, तो BH3 में टूट जाएगा। सिमेट्रिक क्लीवेज हम करेंगे तो देखो बच्चों, आपको पता है सर दोनों हाइड्रोजन उसी को दे दिए हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा सर, BH4 बनेगा भाई, एक के पास दो हाइड्रोजन जाएंगे, और रिप्रेजेंट हमें -1 से करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा सर, BH2 बन जाएगा, और सर BH2 के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, +1 चार्ज लगाना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे पास दो तरीके से क्लीवेज होता है B2H6। और आप टेस्ट दोगे ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, वहां पे मैंने ये क्वेश्चन भी अपलोड किया हुआ है, सही है। तो ध्यान रखना, अब मेन ये काम है कब हमारे पास सिमेट्रिक टूटेगा, कब हमारे पास एसिमेट्रिक टूटेगा। तो देखो बच्चों, मैंने बात की क्लीवेज की, मैंने बात की क्लीवेज, सर जी दो तरीके से टूट रहा है, कैसे कैसे सर जी, एक टूट रहा है सिमेट्रिक, एक टूट रहा है सिमेट्रिक, और एक टूट रहा है सर एसिमेट्रिक। अब बस ये देख लो, ये दोनों अलग अलग कैसे टूटते हैं, कैसे मतलब किन लिगेंड किन ग्रुप की प्रेजेंस में। ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक क्लीवेज कब होगी आपके पास इसकी, तो बच्चों जब हम बल्कि अमीन लेके आते हैं, यानी कि जनरली हमारे पास बल्कि ग्रुप आएगा, मान लो मैं टर्सरी अमीन ले आया, ईथर लेके आऊं तो बल्कि ग्रुप ले आया, OET का ट्वाइस ले आया, सही है। और भी अगर मैं बात करूं, मान लो ऐसा THF ले आया, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन ले आया, ये वाला ईथर ले आया। और भी अगर देखो यार मैं PR3 ले आया, यानी कि फॉस्फोरस जस्ट लाइक अमीन हमारे पास
फोस्फीन ले आए हम, और क्या हो सकता है, सीओ के केस में भी यही होगा, क्या इन सब केस एसिमेट्रिक क्लीवेज का होगी बच्चों, जब हम लेके आएंगे, ध्यान देना, अमोनिया या फिर प्राइमरी अमीन या फिर सेकेंडरी, ध्यान देना भाई, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है, ये सब तो, अरे यार ये, हाँ ये सब तो हमारे पास कब है, एसिमेट्रिक क्लीवेज में है, और ये कब है सब हमारे पास, ये टर्सरी अमीन कहाँ बैठा है, सिमेट्रिक, सही है। तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन होगी, अब प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए। तो मान लो हमारे पास ये मेंशन करके दे दिया भाई साहब B2H6 था सर, इसको THF से ट्रीट करवा दिया, क्या करोगे, कुछ नहीं करना, क्या बन जाएगा सर, देखो BH3 के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही, और THF के पास हमारे पास क्या होता है सर, इसके पास लोन पेयर होता है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा लीज के का, कोई मुश्किल काम है नहीं है। यानी कि इस केस में क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, ये टूट तो जाएगा किसमें, BH3 में, और ये जो लिगैंड टाइप ग्रुप है, ये ग्रुप ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ डोनेट में कर देंगे, यानी कि इस तरीके का एडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर मैं इधर चलूं तो मुझे पता है सर, एसिमेट्रिक क्लीवेज में हमारे पास BH2 पॉजिटिव प्लस BH4 माइनस बनेंगे, तो देखो ये ऐसे जब टूटेगा ना, तो जो हमारे ग्रुप आ रहे होंगे ना बच्चों, देखो तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, वो एक स्पीसीज तो आपके पास BH4 माइनस रहेगी, एक स्पीसीज तो रहेगी, इसके साथ जो काउंटर स्पीसीज बनेगी हमारे पास, वो बनेगी बच्चों बी, ठीक है, BH4 तो है, BH2 और यहाँ पे ये जो दो लिगेंड आए हुए हैं, ये इसके साथ लग जाएंगे, इसके ऊपर +1 चार्ज, ये हमारे पास स्पीसीज, ध्यान रखना भाई साहब, ये हमारे पास काम जनरेट, सही है। तो मान लो, देखो मान लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पेपर में कह दे, आपसे पेपर में कह दे दो रिएक्शन कंप्लीट कीजिएगा, आप कंप्लीट करके बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 का थ्राइस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है B2H6 अमोनिया, कीजिएगा ऐसे ही मेंशन करके दे दे, और आप कह दे द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बताइएगा क्या बनेंगे, और उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है आपसे, खास बात क्या है बच्चों, आपसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है, खास बात यह है आपसे पेपर में हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है, जल्दी से चेक करके बता दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। कर लोगे, बोलो बच्चों, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले वाले में क्या बन जाएगा सर जी, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एडप्ट CH3NCH3 का थ्राइस, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाओगे सर, एक तो एसिमेट्रिक क्लीवेज होगी, एक तो ये बनेगा ही, और इसके साथ दूसरी स्पीसीज क्या बन जाएगी बताओ, बोरोन के साथ, सॉरी बोरोन के साथ दो अमोनिया, और दो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेंगे भाई साहब, ये हमारे पास स्पीसीज बन जाएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट करके बच्चों, क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बता दो भाई, कर लोगे, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा।
हेलो भाई, बोलो भाई। तो और कोई समस्या हो तो बताइएगा यार, ध्यान रखना। ये ही तो मैंने इंपॉर्टेंट बताई है यार सबसे ज्यादा। इसको तो तोड़ दोगे ना, इसको तो पता है ना, चार इधर इस पे जाएगा -1 और इस पे जाएगा प्लस, कर लोगे चलिएगा। तो इससे पहले मैंने ये क्लीवेजिंग आपको समझाई और दूसरी ये बताया आपको यार, ये बोरोन वाले में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनको आप ऐड कर लें। सही है। अब देखो बच्चों, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, दो स्पीसीज के बारे में। एक है B2H6, गैलियम, Ca2H6। देखो दोनों की सेम कहानी है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, सही है। और दोनों में अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा हमने बनाया सेम ऐसे ही, गैलियम भी बोरोन फैमिली का ही है, क्योंकि गैलियम भी हमारे पास किस फैमिली का ही है सर। यार ये प्लेन मैंने बना दिया है, बार बार आपको पता है स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये जो टर्मिनल और ब्रीजिंग हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास अलग अलग प्लेन में होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सही है। देखो अब इन दोनों में अगर हम बात करें, जो डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बताओ भाई, ब्रीज बॉन्ड आपसे पूछ ले कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रीज बॉन्ड की स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होगी। यार कॉमन सी बात है, यहाँ पे साइज दोनों का लगभग बराबर बराबर सा हो रहा है, मतलब सेम। तो यहाँ पे पास गैलियम का जो ऑर्बिटल होगा वो गैलियम का आएगा, हमारे पास ओवरलैपिंग तो बनाना बॉन्ड ही हो रहा है, sp3s sp3, यहाँ पे भी sp3s sp3 यही हो रहा है, सेम है, बनाना बॉन्ड ही है। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करवाएगा तो भाई फर्स्ट में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। वो भी आपको पता है, गैलियम की बात करें तो थोड़ा साइज आपका वेरी करेगा, सही है ना, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो बढ़िया ब्रीजिंग नहीं होगी, फर्स्ट में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। दूसरी सारी की सारी दोनों की रिएक्शन सेम, दोनों की रिएक्शन सारी की सारी क्या है, सेम, सही है। बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो रहेगी, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझना बच्चों, अगली बात बिल्कुल खास है, खास इसलिए है पेपर में सीधा सवाल आ सकता है। जब हम Ga2H6 का HCl के साथ ट्रीट करवाते हैं, कमाल की बात ये होगी भाई साहब, यहाँ पे Ga2Cl6 बन जाएगा और यहाँ पे H2 गैस रिमूव हो जाएगी। यही रिएक्शन डिफरेंस है। अगर यहाँ पे सेम काम हम करते ना, B2H6 को HCl के साथ ट्रीट करवाते, तो भाई साहब यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आपका क्लोरीन से रिप्लेस होगा, H2 गैस रिलीज होगी डेफिनेटली। लेकिन ध्यान रखना, ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे एक ही चेंजमेंट आता है, एक ही आपके पास H प्लस है, यहाँ से H माइनस लेके H2 बनाता है, उसकी जगह आ जाता है Cl, सही है। रेस्ट ऑफ रिएक्शन आर से, रेस्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ Ca2H6 एंड B2H6 आर सेम। यानी अगर आपसे क्लीवेज रिएक्शन की बात कर ले, चाहे मिथाइलेशन की बात कर ले, सारी की सारी कहानी सेम है। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही मैं लिख, सही है। समझ रहे हो ना, ये मत सोचना सही है एक HCl, यार यार 6 लेके आओगे, यहाँ 6 लेके आओगे तो भी वहां पे एक का ही सब्स्टिट्यूशन होगा, सारे नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेकिन इसमें कमाल की बात, Ga2Cl6 कर लोगे भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों यही था, सही है। चलिएगा, तो यार मैं ज्यादा देर लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा यार, सही है, थोड़ी तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है यार, सही है। तो आप भी अपना ध्यान रखें, सही है, लेकिन जितना होगा यार छोटे लेक्चर में पढ़ लेंगे, सही है। लेकिन हम पढ़ाई करते रहेंगे कंटिन्यूटी, ताकि आपकी बनी रहे, सही है। और मेन ग्रुप ऐसा है जिसको हम धीरे 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 सारे टॉपिक को इकट्ठा करते हुए चलेंगे और अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हुए चलेंगे, ठीक है।
तो बच्चों अच्छे से जितनी बातें मैंने पढ़ाई है अभी तक आपको, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा हो, सही है, चाहे आपके पास फिजिकल का कोई भी टॉपिक हो, यार उनको रिवाइज करते रहिए। मैंने आपसे एक ही का बात की है, शांति से आप पढ़ाई करते हुए चलो, सारी चीजें कवर करेंगे हम अच्छे से। बस आप एक काम रखो, बस आपके पास दो हथियार है, बस नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ाते चलो, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस दो बातों को फोकस करते हुए चलो टिल द फाइनल। जब आपका एग्जाम आएगा बिल्कुल अच्छे से पूर्ण तैयार हो जाओ, सही है, तो ध्यान रखना, सही है। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ाई करते रहो, बस आपको घर बैठ के ये देखो मेरी क्लास हो या ना हो, सही है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू चल रहा है, सबके साथ ही चल रहा है इस मौसम में, सही है ना। तो मैं फिर से आ जाऊंगा, सही है, और ऐसा है नहीं कि हमने ठीक ठाक हूँ तो रहता हूँ, तो काफी लंबी लंबी मैराथन क्लास इस प्लेटफॉर्म पे मैंने ली है, सही है ना। इवन हमने एक बार तो मैराथन रात के 1 बजे तक भी चलाई थी, सही है। अब टेंशन मत लीजिएगा, आप पढ़ाई करते हुए चलो। लेकिन यार मैं कह रहा हूँ यार, जितना पढ़ा दिया ना यार, ये बात लिख लो, ये बात लिख लो सर, मैं इसको नहीं भूलूंगा, पूरा विश्वास करके, जितने विश्वास से आप पढ़ा रहे हो उसी विश्वास से मैं पढ़ रहा हूँ, और नंबर ऑफ रिवीजन में बढ़ाते हुए चलो, सही है। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ाई करते रहिएगा, फिर से मिलूंगा, नेक्स्ट क्लास शेड्यूल कर रखी है उसको, सही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते हुए चलो।